C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 20 पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबल की फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया टेबुलर फॉर्म में, और उसके बाद हमने देखना होता है कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 9 कॉलम्स हैं। रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाएंगे नेस्टेड लूप के लिए, आई एंड जे के नाम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटर लूप को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा रोज़ के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, आई लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और इस लूप की हम बॉडी बना लेते हैं। इसके अंदर हम लगाएंगे इनर लूप जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, एंड जे लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और इसकी हम बॉडी बना लेते हैं। इनर लूप में आने के बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और कौन सी पोजीशन पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखना है। अगर हम वापस आए अपने टेबल की तरफ, पोजीशन का डिसीजन हम लेंगे आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके हो गया। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि फर्स्ट रो के लिए हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। बट हमने देखना है कि कौन सी पोजीशन पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और कौन सी पोजीशन को एम्प्टी रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, जे की वैल्यू 2 के लिए भी नहीं कराना, 3 के लिए भी प्रिंट नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना, जे की वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देता हूँ। तो दरअसल हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने देखना होगा कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आप टेबल के अंदर अगर आप यहाँ पे आएँ तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की जस्ट एक ही वैल्यू है 5, जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4, 5 एंड 6। आई की अगर वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 4, 5 एंड 6। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह आई की वैल्यू 4 के लिए जे की वैल्यूज़ क्या है, 2 से लेकर 8 तक। और आई की वैल्यू 5 के लिए जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 से लेकर 9 तक। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या देखा कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर आएंगे। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना होगा, दरअसल स्टेप 2 को ही हम यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर लिखेंगे एक स्मार्ट वे में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो अगर आप आए स्टेप 2 के अंदर, तो आई की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। तो स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे की वैल्यू यहाँ तक जा रही है 7 तक, इससे ऊपर नहीं जा रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 तो होगा, बट जे लेस आर इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 भी होगा एंड जे लेस आर इक्वल टू 7 भी होगा। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 2 से ग्रेटर तो है बट 8 से लेस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जे ग्रेटर देन 2 होगा एंड लेस देन 8 होगा। इसी तरह 5 के लिए जे ग्रेटर देन 1 होगा, लेस आर इक्वल टू 9 होगा। सेम इसी तरह आई की वैल्यू अगर 2 होगी तो जे क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 6 होगा। और अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की एक ही वैल्यू है 5। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस बन रही है। हमने क्या लिखा हुआ है, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड जे लेस आर इक्वल टू 6, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड जे लेस आर इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू 1 के लिए भी इसी तरह लिखेंगे, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 बट जे लेस आर इक्वल टू 5। ओके हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, स्टेप 4 में एक फाइनल कंडीशन बनानी होगी जो कि हमारा टिपिकल पार्ट होता है और हमने उसके अंदर थोड़ा सोच के काम करना होता है। सो स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना होगा, एक फाइनल कंडीशन बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 को जनरलाइज करके यहाँ पे एक फाइनल कंडीशन बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, आई एंड जे का रिलेशन देखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर मर्तबा क्या हो रहा है कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू एंड जे लेस आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जे हमेशा क्या होगा, हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू एंड यहाँ पे जे हमारा क्या होगा, लेस आर इक्वल टू। यहाँ पे राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे आई की हर वैल्यू के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखें एंड से पहले तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 4 प्लस आई, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस जगह पे 4 प्लस आई, तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5 बन जाएगा और हम भी यही चाहते हैं। बट अगर इसी को मैं आई की वैल्यू 2 के लिए देखूं तो क्या ये ट्रू होता है, आई की वैल्यू 2 के लिए हमने यहाँ पे बनाना है जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो इस तरह तो हम 5 नहीं बना सकते। ओके हो गया। तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे एक और देखते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 माइनस आई। तो इस तरह भी क्या होगा, 5 ही बनेगा। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस 1 5 बन जाएगा। ओके हो गया। और अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 6 माइनस 2 4 और हम भी यही चाहते हैं। ओके हो गया, क्योंकि सेकेंड टाइम अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस आई। ओके हो गया। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम देख लेते हैं एंड के बाद जे लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 है तो जे हमारा क्या है, लेस आर इक्वल टू 5 है। उसके बाद जे की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस आर इक्वल टू 6 है। वैल्यू बढ़ती जा रही है आई के साथ। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, दरअसल आई की वैल्यू को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 प्लस आई। तो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा 5
और अगर i की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 6, और हम भी यही चाहते हैं। और अगर i की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा 7, और हम भी यही चाहते हैं j लेस आर इक्वल टू 7 जब i की वैल्यू होगी 3। ओके हो गया। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी कि j ग्रेटर आर इक्वल टू 6 माइनस आई एंड j लेस आर इक्वल टू 4 प्लस आई। ये कंडीशन बनाना थोड़ा सा टिपिकल था, स्टेप 2 एंड 3 तो इजी थे। ओके हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को लिखते हैं डेफ सी प्लस प्लस में। सो हमने अपनी कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जो कि थी j ग्रेटर आर इक्वल टू 6 माइनस आई एंड j लेस आर इक्वल टू 4 प्लस आई। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा i की वैल्यू होगी 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। उसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। j की वैल्यू क्या है 1। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, j वाला लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि i की एक वैल्यू के लिए ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा, क्योंकि एक रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। सो उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू 2 के लिए ये वाली कंडीशन चेक होगी। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा तो 3 के लिए भी चेक होगी। इसी तरह ये लूप 9 टाइम चलेगा। उसके बाद क्या होगा, हम लूप से बाहर आएंगे और हमारी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारी एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, लाइन को चेंज करेंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन को एंड कर दूंगा। ओके हो गया। सो उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, तो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये लूप 9 टाइम चलेगा। ओके हो गया। और हर बार हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही पैरामिड स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।